Hello friends, welcome to WebWorld June tutorial. So in this video we will see how to blur the background image or how to create a transparent image. So before starting, if you have not subscribed this channel, so please subscribe to this channel so that you will get notified about the latest videos. So first of all, I am taking a div class banner, and inside of the banner I am taking another div giving the caption, and inside of that I am taking an h1 tag and welcome to channel. Travel zone and giving a lorem ipsum text. So let's see on the browser. So अभी ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टाइल शीट डिफाइन कर दी, style.css। यहाँ पे फॉन्ट गूगल फॉन्ट मैंने लेटो ले लिया है और इसको कॉल करा लिए बॉडी में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग दी CSS फॉर बैनर। सो फॉर बैनर आई एम गिविंग द बैकग्राउंड URL, adding a background image, so सबसे पहले मैंने बैनर क्लास ले ली और इसके बिफोर में we are adding an image, ठीक है। मैंने एक सेपरेट यहाँ पे भी एक div ले सकते थे या कोई एलिमेंट ले सकते हैं, HTML एलिमेंट, और उसको बैकग्राउंड दे सकते थे, बट आई एम यूजिंग हियर बिफोर, ठीक है। एंड आई एम गिविंग विथ 100% to this and giving some position absolute and giving the background, adding image URL and इमेज है यहाँ पे एक गर्ल की इमेज है जो कि इमेजेस फोल्डर के अंदर है, और CSS क्या है, हमारे CSS फोल्डर के अंदर है। तो सबसे पहले वी हैव टू गो टू द रूट फोल्डर और देन उसके बाद वी आर गोइंग टू इमेजेस एंड देन girl.jpg, ठीक है। अभी चूंकि ये एब्सोल्यूट है और इसकी हाइट भी वी आर गिविंग 100% हाइट, एंड चूंकि ये एब्सोल्यूट पे है तो बैनर को वी हैव टू गिव पोजीशन रिलेटिव एंड विथ 100% हाइट 100%, फ्रॉम लेफ्ट इट विल बी 0 एंड फ्रॉम टॉप इट विल बी 0, ठीक है। और अभी ये इस तरीके से दिख रहा है। अभी हमें बैनर की हाइट 100% रखनी है, 100% ऑफ द व्यू पोर्ट। तो यहाँ पर हमने हाइट दे दी इसकी 100 VH, ठीक है। अब ये कवर कर रहा है। अभी यहाँ पर इट इज़ रिपीटिंग, सो आई एम एडिंग नो रिपीट एंड देन I have to add the background position center, ठीक है। and after that I have to cover it to the entire screen, ठीक है। the entire screen पे कवर कर गया। एंड अभी ये पैराग्राफ के ऊपर आ रही है, ठीक है, इमेज, और यहाँ पे पैराग्राफ भी मार्जिन ले रहा है, ठीक है। ये तो ये इमेज हो गई। अब बैनर के अंदर जो ये कैप्शन वाला डिव है इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो
इस कैप्शन को वी आर गिविंग सम बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर हमें देना है वाइट, वाइट। ठीक है, अब चूंकि ये कैप्शन इस इमेज के पीछे जा रहा है, सो वी हैव टू गिव जेड इंडेक्स, और जेड इंडेक्स रिलेटिव या एब्सोल्यूट या फिक्स में ही वर्क करता है, तो यहाँ पे रिलेटिव दे दिया। एंड इसका जेड इंडेक्स मैंने यहाँ पर 1 दे दिया एंड इसका जेड इंडेक्स दे दिया 0। ये इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हियर जो पैराग्राफ है एंड इसके अंदर आई हैव टेकन एन H1 ऑल्सो, सो यहाँ पे H1 का भी फॉन्ट से कलर यहाँ पे वाइट हो गया। ठीक है, दे आर टेकिंग मार्जिन, सो यहाँ मार्जिन मैंने 0 कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया इसके ऊपर। अब इसको सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो गिव अ पोजीशन एब्सोल्यूट, वी हैव टू सेंटर अलाइन दिस, सो वी आर गिविंग इट position absolute with position absolute, और we can give display flex to the banner। so यहाँ पर अभी हम absolute से कर रहे हैं इसको, तो absolute कर दिया। then we have to write top 50%, जैसे कि center align करते हैं किसी भी div को। left से we are giving 50% and then transform translate -50% and -50%, so it will be ऑन सेंटर। ठीक है, ये भी दे सकते थे, एल्स बैनर को डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर दे देते, तो ये भी सेंटर हो जाता है। ठीक है, अब इसकी पैडिंग दे देते हैं, तो पैडिंग 20 पिक्सल दे दिया मैंने यहाँ पे पैडिंग। ठीक है, एंड हाँ, ये स्लाइटली इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, सो फॉर गिविंग ट्रांसपेरेंट 0 एंड 0 एंड ब्लू की वैल्यू ब्लैक की भी 0 होती है, एंड ओपेसिटी 0.5, बहुत ही लाइट हो गया 0.8। ठीक है, 0.9, ओके, दैट्स फाइन। H1 की फॉन्ट साइज हम यहाँ पर ले लेते हैं 30 पिक्सल, और फॉन्ट वेट आई एम टेकिंग 900 एंड फॉन्ट वेट यहाँ पर है 900 एंड यहाँ पे पैडिंग बॉटम ले लिया 20 पिक्सल एंड पैराग्राफ का फॉन्ट साइज ले लिया 14। ठीक है, एंड यहाँ पे 10 पिक्सल। ठीक है, वी कैन मेक इट सेंटर अलाइन विथ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ऑलराइट, ठीक है, ये इसकी CSS हो गई। अब मेन पार्ट पर आते हैं, हाउ टू ब्लर दी बैकग्राउंड इमेज। सो फॉर दिस what I am going to do, I am adding a filter property, then blur and blur 1 pixel कर दिया मैंने, so it is now blurred। ये blur तो हो गया, but ये क्या हो रहा है, ये चूंकि ये जो बिफोर है, बिफोर इज ए सेपरेट एलिमेंट और ये कैप्शन सेपरेट है। ठीक है, तो ये इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा। अगर डायरेक्ट मैं बैनर पे ब्लर दे देती, अगर बैनर पे ब्लर दे देते तो ये इस कैप्शन को, जो कि इसके इनसाइड एलिमेंट है, इसको भी इफेक्ट करता। सो
for giving the blur or for giving the transparent image, so we have to separate these two elements, okay, for before and for caption. अब इसी तरीके से we can do it transparent, like we can give the opacity for making the transparent 0.5. so now this image is transparent. 0.8 कर देते हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसी तरीके से ये ब्लर हो गया, और बढ़ा देते हैं 5 पिक्सल, और भी ब्लर हो गया। इसी तरीके से फिल्टर की और भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक बिफोर में, जैसे कि यहाँ पर अगर ग्रे स्केल कर देते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज हो गई, ग्रे स्केल 100%, तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज हो गई, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं, ये फुल स्क्रीन है बिकॉज वी हैव गिवन हाइट 100 VH, एंड इसके अंदर जो ये बिफोर में है इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे करके इसको फुल स्क्रीन में बना लिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इमेज रिस्पॉन्सिव है, एंड ये फुल स्क्रीन बैकग्राउंड है विद ब्लर्ड image. So if you like this video, please like, share and subscribe to this channel. Thanks for watching.